व्यवस्था नामक कहीं कोई चीज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कानून व्यवस्था के खिलाफ में यह उग्र आंदोलन करना पड़ा है। हम तो आम जनता के लिए ही मैदान पे उतरे हैं, क्योंकि ये लच्चर जो कानून व्यवस्था है उसके लिए उतरे हैं और दूसरे को पकड़ लिए। अपराधी कौन है, पकड़ा किसको है? क्योंकि कभी इतिहास में, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे दुनिया के इतिहास में आज तक कोई भी कलेक्टर और जो है वो एसपी ऑफिस को जलाया नहीं गया। रायपुर हो, राजधानी हो, चाहे बिलासपुर हो, भिलाई हो, रायगढ़ में हर जगह लूटपाट, चोरी डकैती, लूट मार, चाकूबाजी, आज दिन इतनी अपराध बढ़ गई है कि जनता आज त्रस्त हो गई है। 7 समुंदर पार बैठा लॉरेंस यहाँ अपने आदमी भेजकर व्यापारियों को कहता है कि धंधा करना है तो पैसा देना होगा। ऐसे तो कभी हम लोगों ने सरकार नहीं देखी थी। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72 आज मंडी गेट में आई हुई है, जहां पर कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय विधानसभा घेराव चल रहा है। जनता पार्टी को मात्र 7 महीना हुए हैं सरकार में। ऐसी क्या कानून में लचर व्यवस्था देखने को मिला कि कांग्रेस को सड़क में उतरकर विधानसभा घेरना पड़ा? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मात्र 7 महीना हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और इस 7 महीने में जैसे ही सत्ता मिला है ये लोग सत्ता मद में चूर हो गए हैं। जनता की परवाह नहीं है। ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जो कभी इस प्रदेश में अपराध नहीं होते थे। हर मामलों में, चाहे गांव का अपराध हो, चाहे शहर में हो, हर तरह से यहाँ पर अपराध की जो घटनाएं हैं इतनी अधिक बढ़ गई है कि हर आदमी पूरी तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग आज, महिलाएं शाम को 6-7 बजे के बाद अपने घरों से निकलने में डर रही हैं। आज कहीं कहीं इतना चाकूबाजी हो रहा है, इतना उपद्रव हो रहा है, इतना लूटमार, इतनी हत्याएं हो रही है, सरेआम गोली चल रही है, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। इस तरह की मनमानी घटनाएं हुई हैं। और तो और अभी देखिए, यहाँ कलेक्टर और एसपी ऑफिस में भी जो घेराव किया गया, उनका जो है वहाँ पर उग्र प्रदर्शन करके उस ऑफिस में आग लगा दी गई। बलौदा बाजार की घटना कह रहा हूँ मैं। आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी घटना है जहाँ पर कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगा दिया गया हो उपद्रवकारियों के द्वारा। और वहाँ पर जो बड़े पैमाने पर जो आज सरकारी क्षति, लोगों की जो निजी संपत्तियों की क्षति हुई है, वो बड़े पैमाने पर हुई है। छत्तीसगढ़ में इस तरह से कभी धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द कभी नहीं बिगड़ता था, तो आज धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था नामक कहीं कोई चीज़ नहीं है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और इसके लिए मजबूर होकर के कांग्रेस को आज भारतीय जनता पार्टी के इस कानून व्यवस्था के खिलाफ में यह उग्र आंदोलन करना पड़ा है। किसानों के बीज के बारे में भी कहा जा रहा है, बीज के बारे में इस तरह से किसानों को समय पर न बीज मिल रहे, खाद भी नहीं मिल रहे। बीज मिल रहा है तो नकली है, खाद भी नकली है। अनेकों प्रकरण यहाँ पर पकड़े गए हैं। आज पूरा अन्य प्रदेशों से नकली खाद और नकली बीज की सप्लाई यहाँ पर बड़े पैमाने में हो रही, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। न किसानों की चिंता है, ना आम जनता की चिंता है। 7 महीने में जो 5 साल में कभी हम लोग के शासन में नहीं हुआ कांग्रेस के, वो 7 महीने में इन लोगों ने कर दिया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बलौदा बाजार में जो जलाया गया, जो एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के, पूरी प्रशासन का पूरा कोलैप्स से ख़त्म हो गया प्रशासन। क्योंकि कभी इतिहास में, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे दुनिया के इतिहास में आज तक कोई भी कलेक्टर और जो है वो एसपी ऑफिस को जलाया नहीं गया। उपद्रव जरूर हुए मगर जला दिया पूरा। इससे लगता है कि प्रशासन किस तरह से पूरा ठप है। देखिए, ये कांग्रेस की ही बात नहीं है। हम तो आम जनता के लिए ही मैदान पे उतरे हैं, क्योंकि ये लच्चर जो कानून व्यवस्था है उसके लिए उतरे हैं कि बीजेपी की सरकार है, वो कानून व्यवस्था ठीक से मतलब कर नहीं पा रहे हैं ना। देखिए, जयसम को काट के चले गए, कौन काटा, किसको अंदर किए, ये सब। और आज तक कभी ऐसे हम लोग देखे नहीं थे कि इतना गाड़ी जली हो, इतना नुकसान करे सरकार की। कभी कहाँ की बात कर रहे हैं?
अपना ये बलौदा बाजार की बात कर रही हूँ। वो तो सभी जानते हैं बलौदा बाजार में कितना बड़ा कांड हुआ जो हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में सभी एकदम शांति से रहते हैं, सभी सुलझे हुए इंसान हैं। ये तो मेरे ख्याल से मैं पैदा हुई उसके बाद से पहली बार ये हम लोग देखे हैं यहाँ आज की ऐसे उग्र हुए, वो भी हमारे जो शांत जो सतनाम वाले हैं वो इतना उग्र हुए हैं। मतलब वो लोग तो शांति प्रिय वाले हैं, कभी ऐसे उग्र होते नहीं देखे, लेकिन आज हुए हैं। मतलब देखो कानून व्यवस्था कितना लच्चड़ है। उनका जैसा कोई काट के चले गए, पता ही नहीं चला और दूसरे को पकड़ लिए। अपराधी कौन है, पकड़ा किसको है, और कांग्रेस का साथ देते हैं करके उनके साथ ऐसा किया गया और कुछ नहीं है। मैं हेमा देवांगन कोंडागांव से, महिला जिला अध्यक्ष शहर। देखिए, छत्तीसगढ़ के जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से प्रदेश में अपराध की गढ़ बन गया है, जबकि ये शांत प्रदेश माने जाते हैं। और इस प्रदेश में आए दिन, चाहे वो रायपुर हो, राजधानी हो, चाहे बिलासपुर हो, भिलाई हो, रायगढ़ में हर जगह लूटपाट, चोरी डकैती, लूट मार, चाकूबाजी, आए दिन इतनी अपराध बढ़ गई है कि जनता आज त्रस्त हो गई है। गिरौदपुरी की घटना देख लीजिए, सतनामी समाज के आस्था का केंद्र उसको काट के फेंक दिया गया और असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरीक़ा से गिरौदपुरी की घटना को लेके समाज के संत महापुरुषों ने, सब लोगों ने मिलके एक सांकेतिक धरना किया, उसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा कलेक्टर और एसपी कार्यालय जल गई। हिंदुस्तान में कहीं नहीं जली। ये पहला है इतिहास में 75 साल की आज़ादी के बाद कि इतनी बड़ी ये डीएम कार्यालय को जला दिया गया। ये छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्या रहा है, जहाँ न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं है। आम जनता कहाँ जाए? किसान आज भटक रहे, नकली खाद बीज के नाम से लोग परेशान हैं, हाहाकार मची हुई है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए, गांव-गांव में गड्ढे नुमे सड़कें बनी हुई हैं। कहीं प्रधानमंत्री की सड़क है, कहीं पीडब्ल्यूडी की सड़क में चल जाइए, गांव और देहात और कस्बों में चले जाइए, सड़क नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, गोदाम में खाद नहीं है, नकली बीज बांटी जा रही है। इस तरीक़ा से पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है। इसलिए आज कांग्रेस के पूरे तमाम नेतागढ़, हमारे दीपक बैस प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सचिन पायलट जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा जी, तमाम हमारे नेतागढ़ के नेतृत्व में आज विधानसभा घेराव करने के लिए सब लोग निकले थे और सफल रहा। और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जनता पर अत्याचार करना बंद कर दें, भाई भतीजावाद करना बंद कर दें। जिस तरीक़ा से आज बलौदा बाजार में आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता को आपने गिरफ्तार नहीं की, चुन चुन कर कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई की। आज गृह मंत्री को देख लीजिए, कवर्धा में जिस तरीक़ा से वहाँ घटनाएं घटी जा रही है। यहाँ पूरे आदिवासी समाज को माओवादी बनाया जा रहा है, नकली आदिवासी बनाकर उसको जेल भेजे जा रहे हैं। इस तरीक़े से छत्तीसगढ़ के हर जनता आज परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को आज आईना दिखाने का काम की है। एक बार परिचय बताएं। चंद्रदेव राय, पूर्व विधायक बिलाईगढ़। हमारे साथ विधानसभा घेराव में आए हुए थे प्रमोद दुबे जी, नगर निगम रायपुर के सभापति हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। प्रमोद जी, मात्र 7 महीना हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, जिसमें 2 महीना लोकसभा ये आचार संहिता में निकल गया। 6 महीने में 2 महीना, 4 महीना मात्र काम करने को मिला है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि कांग्रेस को सड़क में उतरकर विधानसभा घेराव करना पड़ा? तो विस्तार से बताएं। देखिए, दीपक बैज जी जब पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे तो वहाँ जनता जाकर बताती थी एक शहर में 4 बार चाकूबाजी हुआ। मुश्किल इस बात का है, रायपुर की बात अगर कहें तो हम लोग अलग अलग माध्यमों से आदरणीय दीपक बैज जी को जाकर बताए कि ऐसा शहर बन गया है जहाँ सुबेरे चैन स्नैचिंग होती है, दोपहर को लूट होती है और रात को डकैती होती है। ऐसा वाकया कभी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। 7 समुंदर पार बैठा लॉरेंस यहाँ अपने आदमी भेजकर व्यापारियों को कहता है कि धंधा करना है तो पैसा देना होगा। ऐसे तो कभी हम लोगों ने सरकार नहीं देखी थी। तो हमारे अध्यक्ष जी को ये महसूस हुआ कि जनता बहुत पीड़ित हो चुकी है, प्रताड़ित हो चुकी है, प्रवंचित हो चुकी है। तब उन्होंने ये आज देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता बड़ी तादाद में है। हमने किसी को भरकर नहीं लाया, ये स्वस्फूर्त भीड़ है जो आप हजारों की संख्या में इतना बारिश के बाद, और जितने लोग हजारों लोग आपको यहाँ दिखे उतने ही हजारों लोगों को बाहर में भी रोके हैं। ये उत्साह था आज। और
हम तो देखते हैं जिस दिन विजय शर्मा जी बैठक लेते हैं उसी के दूसरे दिन 4 ठो चाकूबाजी घटना हो जाती है। तो आखिर जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? सब हो जाएंगे मौन तो बोलेगा कौन? मदन साहू, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस, राजनांदगांव। मदन साहू जी थे। प्रदेश स्तर पर ये विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। क्या है, 6 महीना ही मात्र हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए, ऐसी क्या आवश्यक पड़ गई कि कांग्रेसियों को यहाँ विधानसभा घेरना पड़ रहा है? थोड़ा विस्तार से बताइए। भारतीय जनता पार्टी 6-7 महीने सरकार में बैठे हैं। जब से सरकार में बैठे हैं ये मतलब शासन चलाए ही आत नहीं है। आए दिन गांव में, शहर में गोली चलत है, लूटपाट होते, जगह जगह डकैत होते, एक्सीडेंट होते, और यहाँ तक के किसान मतलब समय पे खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पाते। जबकि कर राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, कोनो प्रकार के किसान ला असुविधा नहीं होना चाहिए। यहाँ किसान सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक के बच्चा सुरक्षित नहीं है, विद्यार्थी मन के साथ का होते पूरा आप देखत हो। और यहाँ पे आए दिन छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वह दैनी हो जाते है। एक कारण हम यहाँ पे प्रदर्शन करे के लिए आए पड़े। कतेक जन आए हो राजनांदगांव से? राजनांदगांव से कम अमन 500 के आसपास आहन, और किसान कांग्रेस राजनांदगांव जिला से 200 की संख्या में। और भी साथी से हम जुड़ रहे हैं राजनांदगांव के। क्या नाम है आपका? कामदेव जंगेल, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस, खैरागढ़ से। खैरागढ़ से। बताइए आप, फिर कांग्रेस को सड़क में आना पड़ा है क्या? सड़क में आए के कारण बहुत सिंपल है। आप मन जाना तो 6 महीना हो चुके हैं सरकार लाने, लेकिन 6 महीना में ऐसे एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार एक भी ऐसे काम नहीं करे है जिन जनता, किसान मन बर, मजदूर मन बर, युवा मन बर कोई योजना ला सके। दूसरी बात, केंद्र में मोदी के सरकार, राज्य में बीजेपी के सरकार, ओकर बाद भी एक भी ऐसी योजना नहीं है जेला हमन ला लाभ मिल सके। दूसरी बात, आज देखा तो बलात्कार, लूट, डकैती हर चीज अतेक बढ़ गए है। भूपेश सरकार जब रही कतेक अच्छा सुशासन रही से, हर किसान ला, मजदूर ला, युवा ला, हर वर्ग लेके चलत रही से। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपन बारे में सोचते, किसान के जुट नहीं है। राजनांदगांव के कार्यकर्ता और खैरागढ़ के जिला अध्यक्ष थे। विस्तार से उनको क्यों यहाँ सड़क में उतरकर विधानसभा घेरना पड़ा बता रहे थे। आप देखते रहे न्यूज़ 72। पूरा परिचय बता दो। कामदेव जंगेल, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस, केसीजी। मदन साहू, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस, राजनांदगांव।